सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। हमारे इस दुनिया में कई लोग सदियों से देवी देवता और भगवान की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक ऐसा भी गांव है जहां सतयुग से जोड़ करके लोग बताते हैं कि यहाँ पर दानव हैं, खोपा दानव, उनकी पूजा होती है। और ऐसी मान्यता है कि लोग जो भी यहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं उनकी वह मन्नत पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं कि इस धाम की, इस खोपा धाम की पूरी कहानी क्या है, कैसे यहाँ पर पूजा होना शुरू हुआ और इस यहाँ पूजा यदि करना है तो उसके विधि विधान कैसे होते हैं, यहाँ पर जो एक दानव की पूजा की शुरुआत इस धाम में कैसे हुई। आइए जानते हैं यहाँ के जो बैगा हैं उनसे, और यहाँ जो भक्त मौजूद हैं उनसे ही आकर के यहाँ की कहानी हम जानने का प्रयास करते हैं। इस धाम में हम आए तो हमें कुछ भक्त भी मिले। आइए इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर ये जो पूजा होता है इसकी शुरुआत कैसे हुई है, और यहाँ इतने श्रद्धा भाव के साथ इतने सारे भक्त आते हैं, सबकी बता रहे मान्यता भी पूरी होती है। तो पूरी कहानी क्या थी इस खोपा धाम की? मैं यहाँ हमेशा माह में एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे ही इस मालिक के दरबार में हाजिरी लगाते ही रहता हूँ। मुझे जैसा जानकारी है कि यहाँ जो मुख्य पुजारी हैं श्री सुखलाल जी, उनके पूर्वजों के द्वारा यह जो देवता है उन्हें यहाँ लाया गया है, यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। ये जब पता चला इन पुजारी का पुरखों को, यहाँ इस रेण नदी में एक दह है जिसको सेमर्द के नाम से जाना जाता है, वहीं तो देवता निवास करते थे और वहीं यहाँ के पुजारी बैगाओं के द्वारा पूजा किया जाता था। एक दिन पुजारी जी अपने पूजा का सामान यानी हथियार वहाँ से पूजा करके लौटते समय भूल गए। उस पानी के बीच में पहले पूजा करने जाते थे, पानी के अंदर, नदी के अंदर उतर करके। वहाँ आम व्यक्ति कोई नहीं पहुँच पाता था, सिर्फ पुजारी ही वहाँ तक जा पाता था। फिर वो एक दिन अपना हथियार भूल गए थे पूजा करने वाला, बाहर में निकल के उन्हें पुनः याद आया, अरे मेरा सामान तो भूल गया। फिर उन्होंने उस सामान को लेने जब वहाँ गए तो बड़ी प्यार के साथ वो जो सामान छूटा था उन्हें सब चाट रहे थे, चूम रहे थे। बोले तुम कैसे यहाँ तुरंत आ गए? वो आदमी बोला, पुजारी बोला कि भाई मेरा सामान छूट गया है, मैं सामान को लेने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, उस देवता ने कहा कि यहाँ और कौन आ सकता है तुम्हारे अलावा? तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम्हारा सामान यहाँ से गायब हो जाता, कोई चुरा के अब उठा के ले जाता। बोला ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं, ये जब ऐसी बात है तब तो आए हो तुम, इसलिए एक काम करो, हमें बाहर ले चलो, हमें बाहर ले चलो और बाहर में ही तुम पूजा पाठ करना। पुजारी के द्वारा उन्हें पीठ में उठाकर, जिसको क्षेत्रीय भाषा में हम लोग बोलते हैं पीठघात, तो पीठ से उठा के और ला के यहाँ पर वो स्थापित किए और उसी दिन से यहाँ निरंतर पूजा चलते आ रहा है। किसी भी माह किसी भी दिन में खाली नहीं रहता है, 365 दिन का साल सभी दिन यहाँ बराबर पूजा होती रहती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, हमको पता चला। तो आप भी बता रहे हैं, आप मनेन्द्रगढ़ जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है एक हिसाब से देखा जाए, तो वहाँ से महीने में 2 से 3 बार यहाँ आते हैं धाम में। तो ऐसा क्या शक्ति आपको लगता है यहाँ पर है? आज तक हमें जैसा जानकारी है कि चाहे वो बाल बच्चा हो या कोई दिमाग से कमज़ोर हो या किसी का सामग्री चोरी हो गया, अने कुछ भी परेशानी इत्यादि, ये सब मन्नत लेकर आते हैं। और जब आते हैं तो यहाँ नारियल, अक्षत और कुछ प्रसादी हैं जो चुनरी वगैरह यहाँ लेकर आया जाता है और आके यहाँ अपना जो मन्नत रहता है उस मन्नत को रखते हैं देवता के समक्ष। और एक विशेषता और है यहाँ का कि यहाँ का पुजारी कभी किसी भी रोगी से, किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहते कि यहाँ तुम्हारा मन्नत पूरा होगा तो तुमको ये चढ़ाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ भी यहाँ
उस मालिक के चरणों में रखना है, वो आप स्वतः उसको रखिए कि मेरा मन्नत पूरा हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं ये लाकर चढ़ाऊँगा। जो मूर्ति दिखाई पड़ रहा है वो बंकासुर बहादुर देवता दानों का वो मूर्ति है। उसके जस्ट पीछे साइड में पूरब की तरफ जो सामने है वो माता जी का है, या खोपा दिदाई बोलते हैं, खोपा दिदाई का वो मूर्ति है। तो दोनों की यहाँ पूजा होती है। और महिलाएं लोग देवता के सामने पूजा करने नहीं जाते हैं बंकासुर जो दानव देवता है उनकी। जी, उनके सामने पूजा नहीं करने जाते हैं, दूर से नमन करते हैं, जो भी पान फूल है वहीं से अर्पित करते हैं। जो यहाँ का धाम है खोपा धाम, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सुखलाल जी। इनके पूर्वजों ने यहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू किया था। आज ये हैं, आज इनके बच्चे हैं जो यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। ये इन्हीं का पूरा खानदानी पीढ़ी बाबा आप लोग का चला आ रहा है यहाँ पे। शुरुआत से पीढ़ी बाई पीढ़ी। यहाँ पे अभी हम लोग को कुछ लोग बता रहे थे कि जैसे यहाँ जो शराब वगैरह चढ़ता है वो यहाँ के देवता को नहीं चढ़ता, बल्कि जो यहाँ के जो पूर्वज जो उठा करके लाए थे जो बैगा जी को, तो उनको यहाँ चढ़ाते हैं। जैसे जेकर काम हुआ थे, हाँ। तो बाबा कोई आएगा दुखी तो बताएगा कि बाबा जी मेरे को 10 साल 20 साल 4 साल 5 साल का रोग है, तो रोग कैसे कटेगा भाई? तो बैगा कहेगा भाई एक बोतल दारू ले आन, एक नारियल ले आन, चावल ले आन, अगरबत्ती ले आन, गुड़ घी ले आन। ये तरह सामान पहले लगी धरना कर लिए। अच्छा। उतना धरना करके मालिक जब बैगा एक पार बैठेगा, एक पार रोगिया बैठेगा। तो रोगिया के बाद ला मालिक के पास वो बैगा सुनाएगा कि मालिक ये रोगिया है, इतना तान ले नो कुछ नो बासा पहाड़ फोंक के कूदत आई से तोर चरणों में, भारी पीड़ित थे। कितना दवा कितना जड़ी कितना डॉक्टरी करवाए कोई भी काम नहीं आए। तब हार गए तो कोई व्यक्ति बताया कि खोपा धाम जाओ, खोपा धाम जाने से कुछ काम होता है। तो लोग सुन करके मतलब वो से वो सुनते सुनते सुन के मतलब भीड़ लगा है। और जो श्रद्धा से अगर मानत है मांग के जाते कि मालिक मैं इतना दिन से मैं पीड़ित हूँ, दवा जड़ी काहे नहीं खुपते, तुम्हें तो के बलि चढ़ाऊँ, मोर काम ला करबे तो मोर ला काम कर देवे तो के एक जोड़ा नरियल चढ़ाऊँ, चाहे एक बोरा चढ़ाऊँ, फले फूल चढ़ाऊँ, सोना चांदी चढ़ाऊँ, तो के बकरा चढ़ाऊँ। जो श्रद्धा जो मानो के जैसा जैसा रोग जैसा जैसा वो कबूल करता है। और बैगा कबूल नहीं है कि तय बोकरा देवे कि नरियल देवे सुपारी देवे, ये मांग नहीं है। जो रोगिये का मांग है, जो रोगिया का रोग है टूट जाए, जो कहे रही तेला तो लाइन के जरूर चढ़ाई। तो वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एकदम खुला वातावरण है। यहाँ पे अब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि लोग बता रहे हैं कि सतयुग से यहाँ पे पूजा पाठ चला आ रहा है। तो मंदिर ना बन पाने का कारण क्या है? मंदिर में का है, देखिए मंदिर एक भाव है तो मंदिर बन जाही, उमें ताला बेड़ा लग जाही। बैगा सुबह आई 8 बजे 9 बजे आई, तले पब्लिक की जो होत रही देखे को सब कोई पता नहीं है कि कहाँ जा भगवान है कि कहाँ जा क्या है। वो बाहर में भीतर कला थोड़ी जाए। ये शंकर जी हैं, एक दांत इसका गाछ एक दांत पताल में है। एक वो मंदिर कौन बना ही, एक दुई पुरुषा में मंदिर थोड़े बने। एक दांत गाछ एक दांत पताल में, दोनों नीचे तक ऊपर तक मतलब सटा है। तो इसलिए मंदिर नहीं बनता कि मैं देखने वाला हूँ पूरा संसार ला। 4,84,000 जनी को ब्रह्मा जी इसको भेजा है, जिम्मा दिया है कि 4,84,000 जनी के मालिक के आप हैं। आप भारे कलयुग में जाओगे, मनुष्य तन जहाँ है मृत लोक में, ये मृत लोक ना है। तो ये बात ला सिर सागर में बोले रही, जिला बोलत ही तेला ये यहाँ का धरती के बात ना लगे, है ना। तो सिर सागर ने इनको भेजा गया कि तुम जाओ मृत लोक में, धरती सिरजाया गया है, धरती सिरजाया गया तो वहाँ का आपा भार आपको मिलेगा। तो 4,84,000 जो निकी इसको भाग मिला है खोपा मालिक को। यहाँ बोलते हैं कि जिनकी पूजा होती है वो दानव है, उनका नाम क्या है और उनका पूजा करने का जो आप विधि बता रहे थे, और उनके अलावा और क्या क्या यहाँ पर है, जैसे देवी भी आप लोग बता रहे थे, तो वो सबका एक एक बार आप नाम बता देते कि यहाँ ये दानव है, ये देवी है और ऐसे पूजा होती है। खोपा दाई रानी है, देख लीजिए ऊपर पूर्व सूरज देवता को अर्जी लगाए हैं कि हे सूरज देव, जितना 4,84,000 जोनी हैं सब सुखी रहें, सब कोई आनंद रहें, इसलिए खोपा दी रानी पूर्व बागू करके बैठी हैं। अब ये दानव हैं
एक दत आकाश इनका, एक दत पताल है। मुँह मसाला चटनी बनाए बड़े बड़े देवता को भुजा उखड़ता है। निर्धनिया ला धन देता, माझी ला पुत्र देता है, सबको देता, देने वाला जो भी मांग करत है मानो सबको देने वाला है। तो खोपा दानो पश्चिम आगू करके बैठी है, पश्चिम की ओर है। पश्चिम को ओर आगू करके बैठी है कि मैं पश्चिम ला देखूँ, और खोपा देरानी पूर्व ला देखी। और देवता शंकर पाठ है दक्षिण आगू करके बैठी है, वो लाखों जी को संकट काटने वाला शंकर जी हैं। और दो छुरी पाठ देवता है उत्तराखंड उत्तर मुँह करके बैठी है, जितना काल भेला उतार देते हैं पार कि जाओ तुम धीरे धीरे तुम नीचे नीचे चले जाओ। यहाँ मानव के शरीर में कहाँ रहोगी, वो झाड़ फूक करने वाले वो हैं। और नागा बैगा बैठी है तो वो दक्षिण को ओर बैठी है, और उत्तर ओकर मुंडी है। बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े देवी जाके अष्टांगी कथे, 10 भुजी कथे, परमेश्वरी, कंबे, मिका माता, जितना देवी संसार में है सबकर सेवा करने वाला नंगा बैगा। अच्छा, सब अरज जहीं बीरज जहीं रिसाए जहीं तो ओके बुलाव कि नंगा बेगा देवता देवी रिसाएगी से के मनाए दे। अच्छा, तो उनको मनाए मनाने दे। के लिए भी एक जन को बैठा के वो रखे। नंगा बेगा वो मनाने वाले हैं, वही दारू लेता है, सबको भूत ला मनाते। अब एक बोतल दारू लेते। अच्छा, मतलब अगर देवी देवता दानव अगर ये नाराज हो गए तो उनको मनाने के लिए एक बैगा है जो दारू उनके ऊपर चढ़ता है और वो फिर सबको मनाते हैं। वो मनाते हैं, उसको देते हैं कि भाई ला मैं मानो से मैं तब ठीक कर दे हम और बचन ला पालन करे हा तो तुम्हारा 12 भट्टी का दारू तुम्हारा देहत हूँ, तो 12 भट्टी का दारू वो जो चुआवल जाए। ऐसा मान्यता है कि वही जो बैगा है वही लेकर के आए हैं यहाँ पर स्थापित किए हैं। वही लाने नंगा बेगा, उनका एक कान का ओन्हा है, एक कान का डसना, और भूते ओन्हा भूते डसना ऊपर। अब वही करते हार, भूतों का हार करे नहीं पाए भूत काहे पिए नहीं पाए तो का करे, भूते ना खाए, अच्छा, है ना। और सबको मनोकाम पूरा करे, वो नंगा बेगा है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आप सुन रहे थे, ये पुजारी जी हैं, यहाँ के बैगा बोल सकते हैं आप इस धाम के। इनके पूर्वजों से लेकर के यहाँ पे चला आ रहा है पूजा पाठ करने का, ये इन्हीं का जो परिवार है जो इसका जिम्मा संभाल करके रखा है। ये अभी बताए कि कहाँ पर कौन से देवी हैं, कहाँ पर दानव है। आइए अभी इनके साथ अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे उस सभी स्थानों को देखने के लिए। पहले और भी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे जानते हैं कि उनकी यहाँ इस स्थान को लेकर के कैसी श्रद्धा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर देवधाम खोपा के हूँ, यहीं का। यहीं के रहने वाले हैं। आप भी तब बचपन से इस धाम को देख रहे होंगे। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं। कैसी श्रद्धा है यहाँ आने जाने वाले लोग जो दूर दूर से आते जाते हैं, उनको देख करके लोग आपको जैसे जाते वक्त आते वक्त पता चलता है कि इनकी मन्नत पूरी हुई है, पूजा पाठ कराते होंगे। कैसा लगता है देख के कि आपके इस गांव में इतना बड़ा धाम है? यहाँ हमको बहुत खुशी लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपना मनोकामना को लेकर के आते हैं और पूरा हो जाता है। तो कोई कोई बोले रहते हैं यहाँ कि हे दानो देवता, यदि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं बकरा दूंगा या मुर्गा दूंगा। अपना जो वचनबद्ध करके यहाँ से मन्नत में जाते हैं और पूरा हो जाता है, उसको लेकर के आते हैं तो हमें खुशी होता है कि उनका मन्नत पूरा हो गया। दूर के आते हैं, यहाँ से जाते ही वक्त कई साथी और उनका मिल जाते हैं कि कहाँ गए थे, खोपा गए थे तो क्या हुआ था, तो मैं मेरे मनोकामना था वो पूरा हो गया। तो और कई जाते जाते कितने और व्यक्ति का प्रचार हो जाता है। और ऐसे यहाँ प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मेला लगा ही रहता है, जो कि श्रद्धालु यहाँ डेली आते रहते हैं और सबका मनोकामना पूर्ण होता है। हमें बहुत खुशी लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक सतयुग से, यानी कि जो चारों युग से दानव देवता जो लड़ाई करके यहाँ पृथ्वी लोक में आए, तो सबसे पहले जल के अंदर में था। तो जल के अंदर में जो कईयों पौरसा तक पानी रहता था, वहाँ पर यहाँ का खुद का बैगा पूजा करने के लिए जाता था। और पूजा करने के लिए जाता था तो वहाँ पानी के अंदर में उसका कपड़ा वगैरह कोई चीज़ नहीं भीजता था, और जबकि पानी के अंदर में वो चला जाता था। अब पूजा करके ना साक्षात आता था और नहीं भीगता था। तो फिर वहाँ गए तो फिर वापस आए पानी से ऊपर। तो फिर कुछ दूर आने के बाद वो बोला कि अरे मेरा तो हथियार छूट गया है, मैं उसको ले कर के आता हूँ, हो सके कोई ले जाए। ऐसे उनके मन में शंका था, नहीं तो पानी के अंदर में कौन जाता। तो उसी प्रकार से फिर वो चले गए। फिर वहाँ देवता दानव देवता
खुद का पर्सन होकर के जो हथियार में जो बलि दिए थे उसका खून वगैरह था उसको चाट चूम रहे थे। उसके बाद बोले कि आपको इतना विश्वास नहीं है कि आपका हथियार कोई ले जाता, मैं यहाँ स्वयं हूँ। उसी दिन से बोले कि चलिए यहाँ मैं नहीं आपके उधरे रहूँगा, ताकि चारों तरफ को देखूँगा। और बताते थे कि यहाँ मंदिर इसलिए नहीं बनता था कि यहाँ यदि मैं मंदिर के अंदर में रह जाऊंगा तो मेरे को जो भक्त आएंगे उसी को देखूंगा, वो खुला रहेगा तो मैं चारों दिशाओं को हर युग में नहीं कि हर पल में देखता रहूंगा। जो कि दूर दराज से आते हैं, महिलाएं भी आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सियान आते हैं, बच्चे आते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई के बारे में मन्नत करते हैं, कोई अपना इलेक्शन के बारे में मन्नत करता है कि मैं इसमें बीडीसी में जीत जाऊंगा या सांसद में जीत जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे चुनाव जीतने के लिए भी मन्नत होता है? हाँ, मन्नत होता है चुनाव जीतने के लिए भी। और बहुत लोग आते हैं और चुनाव जीत लेते हैं और फिर यहाँ बल्ली भी देते हैं अपना कहने के अनुसार से, ऐसे है। बाबा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खोपा कर रहने वाला हूँ। यही गांव के हैं। यहाँ धाम में महिलाओं के लिए यहाँ अलग से बना हुआ है, इसका क्या कहानी है पता आप? इसका माने कि महिला लोग एक तरफ से आए और एक तरफ से पुरुष लोग आए। हाँ महिला लोग उधर नहीं जा सकते? हाँ उनका, हाँ वो तरफ माने मासिक उसका धर्म होता है, तो इसलिए उन लोगों को उधर छुआछूत मानते हैं, इसलिए उनका अलग माता के सामने आते हैं और यहाँ पर पूजा होता है। महिलाओं को उधर जाना वर्जित? जी, देवता के सामने नहीं जाते हैं। हाँ, एक ठो भजन के माध्यम से मैं भगवान का मैंने इसका कहानी सुना सकता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। अलख निरंजन शब्द भंजन पर ब्रह्मा नारायण है, नाना रूप धरे पृथ्वी पर 10 अवतार सुनारायण है। ब्रह्म रूप निर्गुण निर्वाणी ज्योति रूप निवासी है, हर सकल में झलक रहे हैं घट घट के वह वासी है। निराकार ओकार रूप संतु जन सुख राशि है, ब्रह्म रूप निर्गुण निर्वाणी ज्योति रूप निवासी है। प्रथम कच अवतार करण सखासुर को मारण को, 12 रूप धरे धरणी उबारे सकल सृष्टि के धारण को। 12 रूप धरे धरणी उबारे सकल सृष्टि के धारण को, 52 बन के चली बली परशुराम गुण गायक है। अलख निरंजन शब्द भंजन पार ब्रह्मा नारायण है। हमारे साथ मौजूद हैं इस खोपा धाम के अभी वर्तमान में जो बैगा हैं फूल साय जी। यही यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। जितने लोग भी अपना मन्नत लेकर के आते हैं, यहाँ के दानव देवता से लेकर के जितने भी देवी धाम यहाँ पर हैं खोपा धाम में, उनका सभी का सेवा सत्कार अभी आप ही करते हैं। यहाँ पर मैं पूछूंगा कि कौन कौन से देवता हैं, उनका नाम क्या और कहाँ कहाँ पर स्थापित है, पूजा पाठ का विधि थोड़ा सा आप बता देते हैं हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। एक खोपा दाई है, खोपा दाई है, खोपा देरानी, देवता बंकासुर है, जलहल के मालिक, आवे का है शंकर पाठ है भैया, और माता कुदरगढ़ी है, है, कलेश्वर विरासती है, है। नांगा भैया दारू 12 भाटी के पिए वाला है। अच्छा, यही वो बैगा है मैं बताना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। ये बैगा है, यहाँ के देवी देवता कोई अगर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उनको मनाने का काम यहाँ के जो नागा बैगा है इनका है। इन्हें ही वो शराब चढ़ता है, उसके लिए शराब इन्हें चढ़ता है। आवे जलहल के मालिक देवखंडी तारो मुर्गी तितरी यहाँ पूजाते हैं। यहाँ पर जो बलि चढ़ता है सूर्य कटारी, अच्छा यहाँ पर होता है। यहाँ अच्छा, वहाँ पे माता है। ये जो यहाँ के बैगा हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ दिन भर जो भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आपको यहाँ, आप शुरू से देख रहे हैं, बचपन से आप यहाँ रह रहे होंगे, आपके पूर्वज यहाँ पे पूजा पाठ करते थे, तो मन्नत कैसी कैसी मन्नतें यहाँ के लोगों की पूरी हो जाती जो है? भी कर सकते हैं, जो भी अपना अपना विचार भाव है, चाहे मन्नत करते हैं, चाहे मेरे को ये करना है वो करना है, तो नारियल सुपारी अगरबत्ती गुड़ घी सिंदूर नारियल दारू चावल पूरा लगेगा, और लेके आओ और हम काम करते हैं। लगभग कितने लोग का दिन भर में आ जाते होंगे? बहुत सारी धरा, गिनती नहीं होगा कि अनगिनत लोगों की यहाँ मन्नत पूरी हो गई। अरे बहुत। यहाँ के जो बैगा हैं फूल साय जी हैं, इन्होंने हमें बताया भी कि यहाँ अनगिनत लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। आप दिन भर में यहाँ जितने सारे लोग आते हैं अपने मन्नतों को लेकर के, और एक इसे आप चमत्कार कहिए या जो भी कहिए कि पूरी दुनिया देवी देवताओं भगवान इष्ट की पूजा होती है यहाँ हमारे खोपा धाम में।
जहाँ पर मैं अभी मौजूद है, यहाँ पर एक दानव हैं, उनकी पूजा की जाती है और वो सभी जितने भी भक्त उनके आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। लोग बता रहे हैं कि इसे सतयुग से जोड़ करके बताते हैं कि सतयुग में यहाँ के जो बैगा थे वह रेण नदी, यहाँ का पास ही में एक नदी है, उस रेण नदी के अंदर जाते थे पूजा पाठ करने। वहाँ से उन दानव देवता जो बताते हैं यहाँ के लोग, उन्हें यहाँ लाया गया, यहाँ बलि चढ़ता है और इसके अलावा पूजा पाठ जो भी मन्नतें होती हैं, लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी हो जाती हैं। और ये सबसे अद्भुत है, एकमात्र मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह है जहाँ पर दानव की पूजा हो पाती है। ये एक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक खोपा गांव है, वहाँ पर ही यह खोपा धाम स्थित है। तीरंदाज के लिए प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट।